आप कोई भी पैकेज खरीदें पटाया का, तो उसके अंदर आप हमेशा एक कॉमन चीज़ देखेंगे जो कि है कोरल आइलैंड। मैं काफ़ी वीडियोस में इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, पर कुछ लोगों ने कहा नहीं जी आप इसको डिटेल में बताएं। तो मैं बोलूँगा कि जो कोरल आइलैंड है वो एक एज अ ट्रैवलर आपको ज़रूर करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा कि हर अगर आप पैकेज ले रहे हैं तो आप ज़रूर उसको ज़रूर जाइए, उसके साथ एक्टिविटीज़ कीजिए। दोस्तों, कोरल आइलैंड को हम लोग गूगल मैप के थ्रू थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो पटाया का जो पियर है, इसको बाली हाई पियर, यहाँ से आपको लेकर जाया जाता है टू दी आइलैंड। बीच में एक स्टॉप रखते हैं पैरासेलिंग के लिए, और इसको जाने के लिए यहाँ से जो स्पीड बोट से जाते हैं वो आपको आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाता है बीच के ऊपर कोरल आइलैंड में। ठीक है, दूसरी एक चीज़ मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था इसमें, वो है आपका जो रोड नंबर 1 पे जो ये बीच है, यहाँ पर कुछ लोग अपने स्टॉल्स लगा के बैठे हुए रहते हैं। आप वहाँ पर ड्रिंक्स ले सकते हैं, खाना पीना हो जाता है, फ्रूट्स बड़े अच्छे मिलते हैं। ये मैं जगह आपको इसलिए याद करवाना चाहता हूँ क्योंकि इसके सामने में आप देख पाएंगे कि पैरासेलिंग हो रही होती है, तो वो आपका एक क्लू है कि आप सही जगह पर बैठे हैं। ठीक है, तो इसका जो महत्व है वो क्या है वो मैं आगे बताता हूँ, और सोलो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही अच्छी एक टिप होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कोरल आइलैंड है क्या? ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसको कि खोलान भी बोला जाता है, और वहाँ पर आपको एक हाफ डे का टूर बनता है। सुबह 9 बजे के करीब लेके जाते हैं और आप 4 बजे के करीब वहाँ पर वापस आते हैं वहाँ से। और वहाँ पर काफ़ी सारी आपकी जो 5 तरीके के कुछ हैं वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ आप वहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें कि आपका स्नॉकलिंग कर सकते हैं, जेट स्की है, बनाना बोट राइड है, पैरासेलिंग है, और वहाँ पर एक ग्लास बॉटम बोट भी है। तो ये 5-6 एक्टिविटीज़ करने के लिए आप जाते हैं। कोरल आइलैंड का जो बीच है बड़ा ही अच्छा है, ब्लू कलर का वाटर है, और वहाँ पर वाइट रंग की जो आपको वहाँ पर रेत मिलती है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी एक बड़ा मायने रखता है कि बीच कैसा है। तो उसके बाद किस तरीके की पैकेज लोग बनाते हैं इसमें, टूर ऑपरेटर्स जो हैं, नॉर्मली क्या रहता है इस पैकेज के अंदर, आपको होटल से पिकअप मिलता है, फिर उसके अंदर आपको स्पीड बोट के थ्रू कोरल आइलैंड ले जाया जाता है वहाँ पे, और आपको वहाँ से उसके बाद उसकी वापसी भी मिलती है। तो ये एक मोटा मोटा एक पैकेज है। ठीक है, इसको आगे थोड़ा और वेरिएशन समझ लेते हैं जो बाकी लोग क्या करते हैं। कुछ लोग इसमें आप उसके अंदर हाँ लंच भी शामिल रहता है। तो होटल से पिकअप, स्पीड बोट का किराया, लंच, और वापसी आपको वापस पियर पे और आपके होटल के पास भी छोड़ के जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये हो गया एक पैकेज। अब जो इसकी वेरिएशन है दूसरे में, कुछ लोग इसके अंदर आपको लंच ऐड नहीं करते हैं, तो यानी कि आप 9 बजे जाने वाले हैं और 1 बजे आपको वापस ले आएंगे। ओके, अब इसका जो तीसरा वेरिएशन रहेगा जिसमें कि लंच रहेगा, तो उसके बाद रहता है कि आप और भी टाइम वहाँ स्पेंड कर सकते हैं। तो वो वाले टूर मैं कहूँगा बाय करना सबसे मैं कहूँगा उसको खरीदिए ज़रूर। लंच वहीं पे होना चाहिए आपका, सो दैट आप 2-3 घंटे और वहाँ पर लगा सकें, मज़ा बहुत आता है, टाइम अच्छा खासा स्पेंड हो जाता है। और कुछ लोग उसमें टूर इनबिल्ट ही कर देते हैं कि जिसमें हम आपको जेट स्की दे देंगे या वो कर देंगे तो 5 में एक्टिविटीज़ में आपको 1 या 2 एक्टिविटीज़ में आपको दे देते हैं। तो अगर हमें आप वो नहीं चाहते हो कि यार नहीं मैं अपने आप ही देखूंगा, तो वहाँ पर जाकर भी आप खरीद सकते हो। ऐसा नहीं आपने शुरू में नहीं खरीदा तो वहाँ जाकर नहीं खरीद सकते हैं, तो आप वो खरीद सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी डिटेल्स की। तो थोड़ी डिटेल्स में यही है कि जी आपको सुबह 9 बजे पिक करेंगे, और कुछ बाकियों को पिक करने के बाद अब 10 बजे के करीब वहाँ से आप पहुँचते हैं कोरल बाली हाई पियर में। ओके, वहाँ से आपको ले जाया जाता है, आधे घंटे में आप वहाँ पहुँच भी जाते हो। और वहाँ पर आपको रास्ते में अगर जिन लोगों ने पैरासेलिंग करनी है, तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है बीच में द आइलैंड और उसके बीच में, वहाँ पर आपको वो रोकते हैं स्पीड बोट, और वहाँ से आपको पैरासेलिंग जिन लोगों ने करनी है या जो लोग बैठना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जी हम नहीं खर्चेंगे, क्योंकि जो हर एक्टिविटी की कॉस्ट जो मैं बोलूँगा 800 थाई बाट से लेके 1000 बाट में पर एक्टिविटी पड़ती है आपको। बनाना बोट राइड शायद थोड़ा सस्ता है, बोलूँगा वो 400 थाई बाट के अंदर वो आ जाता है। उसके बाद अगर आपने वहाँ पैरासेलिंग नहीं करनी है तो आपको वहाँ खड़ा रहने पड़ेगा टिल द टाइम बाकी सब करें। फिर उसके बाद आपको आगे ले जाया जाता है आइलैंड के अंदर, जहाँ आपको खुला छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो वहाँ पर ऑपरेटर्स रहते हैं जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वो आपसे पूछेंगे जी आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, तो आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर ही एक आइलैंड के ऊपर ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ इंडियन खाना भी मिलता है, तो वो एक अच्छी बात है। तो उसके बाद आप लंच कीजिए, रिलैक्स कीजिए अगर आप एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते हैं।
तो वो आप वहाँ आराम से चुपचाप बैठ सकते हैं। एक आपको चेयर मिल जाएगी, वहाँ बैठ के आप सन बेदिंग अगर चाहते हैं करना तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जस्ट अपना समुंदर में पैर डालें और बैठे रहे। ओके, अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कुछ लोग, काफ़ी लोग इस बारे में कंप्लेन करते हैं कि जो वहाँ पर जो ऑपरेटर्स रहते हैं ना एक्टिविटी करवाना, वो काफ़ी थोड़े एग्रेसिव रहते हैं। तो वो आपको काफ़ी हद तक फोर्स करते रहेंगे, नहीं जी ले लो, ये है वो है फलाना है और कुछ लोग नहीं चाहते हैं, नहीं जी हम तो लेजर के लिए आए हैं, और या हमारे पैकेज में इन्वॉल्व था तो इसलिए हम साथ में आ गए, अदरवाइज़ हमारा मन नहीं था कोई भी, यार वॉट एवर रीजन्स जो आपके थे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा और आप चुपचाप उसको, जितना एग्रेसिव हो रहा है उतनी एग्रेसिवली आप उसको मना करते रहो तो वह चला जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है जी। तो ये हो गया पैकेज डी की बात हो गई, जो कॉस्टिंग की बात हो गई। तो इसमें मैं ये और एक जो सोलो ट्रैवलर्स के लिए मैंने जैसे मैप वाले सेक्शन में बताया था आपको कि ये याद रखिएगा। तो अपना बीच नंबर 1 पे जो बीच है ना, वहाँ पर आपके काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगे रहते हैं, तो आप खाना पीना वहाँ कर सकते हो बैठ के। तो अगर आप वहाँ पर उस बंदे को बोलोगी मुझे कोरल आइलैंड जाना है, तो वो आपको मोस्ट प्रॉब्ली 500 थाई बाट बोलेगा। ठीक है जी। और ये बहुत तगड़ा नेगोशिएबल है जो कंपोनेंट है आइलैंड तक जाने का। ठीक है, जो जितनी भी कमाई होती है, जो भी उनको किकबैक्स मिलने वाले हैं, वो आपको जो वहाँ जाके एक्टिविटी करोगे उसके मिलेंगे। और हर डील के साथ ये मेक श्योर कीजिए कि मुझे लंच चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया। तो आपको अगर उसको हैगल कर लेंगे, मैं 250-200 बाट में भी हम लोग चले गए। हम लोग 4-5 लोग थे, तो उसने 1000 बाट जो भी कमाया उसमें से जाने का, और बाकी जो एक्टिविटी में उसने दिया होगा तो दिया होगा। ठीक है जी। तो वो एक एज अ सोलो ट्रैवल बोलूँगा, आप वो ज़रूर कीजिए और नेगोशिएट वहाँ से कीजिए, जाने की ज़रूरत ही नहीं कहीं। और मज़ेदार बात ये है कि वो बीच नंबर 1 से उठा के आपको ले जाएगा वहाँ से, आपको बाली पियर पे नहीं जाना पड़ेगा, बाली हाई पियर पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक जो कुछ बातें ध्यान में रखने वाली बात है ये कि ये एक्टिविटीज़ हर किसी के लिए नहीं है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या एपिलेप्सी होती है, उनको दौरे वगैरह पड़ते हैं, तो उनके लिए ठीक नहीं है ये। और खासकर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है ये, क्योंकि जो आपकी स्पीड बोट है वो झटके बहुत मारती है। ठीक है, और जो आपका बनाना बोट है, उस पर अगर राइड करते हैं, वो तो आपकी जान ही ले लेगी, आपकी कमर तोड़ देगी। अगर आप थोड़े से भी नाजुक टाइप हैं तो उसमें मत जाइएगा प्लीज़। ओके, अब दूसरी बात, जो और एक्टिविटी पैरासेलिंग की बात करूं, तो पैरासेलिंग वाले को आपको एक ध्यान में रखिएगा, उसके अंदर ना वो आपसे पूछते हैं कि डिप चाहिए कि नहीं। डिप का मतलब ये है कि वो एक बार आपको पैराशूट स्पीड बोट से जा रहे हैं तो ऊपर ले जाएगा, रास्ते में वो बोट को स्लो कर देते हैं और आपको समुंदर में एक गोता खिला देते हैं। तो आपको उनको पहले बताना पड़ेगा कि मुझे ये करना है कि नहीं करना। मैंने करवाया था क्योंकि मुझे मज़ा ही वही, एक्चुअली में डबल मज़े वाली बात है वो। तो वो हो सकती है। जेट स्की है, हाँ, वो आपको थोड़े टाइम के लिए या तो खुद बैठ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं है उसको चलाने में, आपके पीछे बैठ के स्पीड बोट चलाएगा, जेट स्की चलाएगा, और आप घूम सकते हैं वहाँ आधे घंटे के करीब मेरे लिए, वो आपको चलाने के लिए वो देते हैं, या आप खुद भी जा सकते हैं। मज़ेदार चीज़ है करने के लिए। और उसके बाद जो 5वीं एक्टिविटी की बात कर रहा था मैं, जो ग्लास बॉटम बोट है, उसमें आप जो उसका जो बोट का जो नीचे जो थड़ा रहता है उस वो ग्लास से बना हुआ, ताकि आप समुंदर के अंदर देख सकें, तो आपको कुछ फिशेस वगैरह नज़र आ जाती हैं। जो लोग स्नॉर्कलिंग करना जानते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है, काफ़ी कुछ देखने को आपको अंडर सी मिल जाता है। यहाँ पर एक और भी चीज़ करवाते हैं, उसमें आपका वो है, आपको सी के अंदर चलना होता है, वो आपको ना वो हेलमेट से डलवा देते हैं, और उनका जो ऑक्सीजन का पाइप रहता है वो बाहर रहता है, तो आप बेसिकली समुंदर के तल पे चल रहे होते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटी आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। ठीक है, अब हाँ, आई थिंक इतना ही है इसमें जानने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।